गणित में गृह कार्य, होम असाइनमेंट इन मैथमेटिक्स। गृह कार्य को अधिगम अनुभवों, लर्निंग एक्सपीरियंसेस का एक साधन माना जाता है। गृह कार्य की रचना इस प्रकार की जाती है जिससे शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। अनेक शिक्षा शास्त्रियों के मतानुसार बालकों में कक्षा शिक्षण की क्रियाओं द्वारा उत्पन्न अधिगम अनुभवों को संगठित करने के लिए गृह कार्य देना अत्यंत आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार गृह कार्य अनुभवों के अभ्यास तथा पुनर्बलन का कार्य करता है। कक्षा शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में बालक जो अनुभव प्राप्त करते हैं उन्हें अपने ढंग से सीखने और अस्थायी बनाने के दृष्टिकोण से गृह कार्य का गणित में विशेष महत्व है। अतः गृह कार्य वह साधन है जो बालकों को स्वयं अभ्यास करके सीखने के अवसर प्रदान करता है। यह अधिगम अनुभवों का एक प्रमुख अंग है। गृह कार्य के माध्यम से बालक को सीखे गए गणित के सूत्रों, नियमों, सिद्धांतों आदि का अभ्यास करने का अवसर मिलता है। अभ्यास से इनके द्वारा अर्जित ज्ञान अधिक स्थायी तथा स्पष्ट हो जाता है। गणित में गृह कार्य विषय वस्तु के पुनर्संगठन, रीऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि से भी आवश्यक है। कक्षा में शिक्षक सीमित परिस्थितियों में ही शिक्षण कर पाता है। गृह कार्य के माध्यम से उसे अर्जित ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर प्राप्त होते हैं। इसके लिए वह गणितीय चिंतन करता है तथा उससे उत्पन्न विचारों को अपने शब्दों में व्यक्त करता है, जिसके फलस्वरूप वह सीखे हुए अनुभवों को संगठित करता है। इस प्रकार गृह कार्य का आशय उस कार्य से है जो कि विद्यार्थी द्वारा घर पर किया जाता है। होम असाइनमेंट और वर्क मीन्स द टास्क टू बी डन एट होम बाय द पीपल। अर्थात गृह कार्य उस कार्य को कहते हैं जिसे विद्यार्थी शिक्षणों उपरांत घर पर पूरा करता है। इससे उसके द्वारा कक्षा में अर्जित ज्ञान एवं अनुभवों की पुष्टि भी हो जाती है। गैद एवं शर्मा के अनुसार शैक्षिक एवं नैतिक दृष्टिकोण से गृह कार्य का बहुत महत्व है। लॉरेन फॉक्स के अनुसार गृह कार्य की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने लिखा है कि गृह कार्य बालकों के लिए चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। इस प्रकार गृह कार्य कक्षा शिक्षण का पूरक होता है। गणित एक ऐसा विषय है जिसकी सभी समस्याओं को कक्षा में हल नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में गृह कार्य अत्यंत आवश्यक हो जाता है। गृह कार्य अभिभावक एवं शिक्षक के मध्य सेतु ब्रिज का कार्य करता है। पढ़े लिखे तथा जागरूक अभिभावक अपने बच्चे के गृह कार्य में भी रुचि लेते हैं। यदि कोई बालक अपना गृह कार्य सफलतापूर्वक कर लेता है तो यह मान लिया जाता है कि वह प्रकरण या सूत्र उसने भली भांति समझ लिया है। गृह कार्य के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होम असाइनमेंट। गृह कार्य संबंधी प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। शुद्धता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी। रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। स्पष्टता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्लीनिनेस, प्रिंसिपल ऑफ क्लियरनेस। उपयुक्तता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेवेंस। मितव्ययता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। क्रमबद्धता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। गृह कार्य का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ होम असाइनमेंट। गृह कार्य का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से या के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। फर्स्ट है वैयक्तिक भिन्नताओं के अनुरूप अध्ययन, स्टडी इन अकॉर्डिंग विथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बालकों में वैयक्तिक विभिन्नताएं मानसिक क्षमता, सीखने की गति, स्मृति आदि में पाई जाती है। गृह कार्य ऐसा साधन है जिसके द्वारा बालकों को व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुरूप अध्ययन करने का अवसर मिलता है। प्रतिभाशाली तथा कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों को गृह कार्य अधिक तथा मंद बुद्धि और पिछड़े बालकों को यह कम मात्रा में दिया जा सकता है, जिससे कि वे अपनी क्षमताओं के अनुरूप सरलता से कार्य कर सकते हैं। गणित में रुचि उत्पन्न करना, क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन मैथ्स। गृह कार्य द्वारा बालकों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। जब बालक स्वयं गणित की समस्याओं को हल करता है तो इस सफलता पर उसे एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है।
और वह गणित के अध्ययन में रुचि लेने लगता है। इस प्रकार एक अच्छे स्तरीय तथा संतुलित गृह कार्य द्वारा बालकों में गणित के प्रति रुचि विकसित करने में सहायता मिलती है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, हेल्पफुल इन फुलफिलिंग साइकोलॉजिकल नीड्स। बालकों में समस्या का हल ढूंढने की जिज्ञासा, खोज की प्रवृत्ति आदि गुणों का समावेश होता है। यदि बालक को गणित में गृह कार्य इस रूप में दिया जाए कि उसे समस्या का हल ज्ञात करना हो अथवा कोई रचना कार्य करना हो, तो इसके द्वारा उसकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। समय का सदुपयोग, प्रॉपर टाइम यूटिलाइजेशन। गृह कार्य द्वारा बालकों के समय का सदुपयोग होता है। यदि उनके पास गृह कार्य नहीं होगा तो वे इधर उधर घूमने या खेल कूद में अपना समय बर्बाद कर देंगे। गृह कार्य के कारण वह अपना कार्य घर पर करने के लिए बाध्य रहता है। अभ्यास कार्य के पर्याप्त अवसर, इनफ चांसेस फॉर ड्रिल। गृह कार्य बालक द्वारा सीखे गए गणित के किसी प्रकरण, सूत्र या नियम से संबंधित होता है। कम समय होने के कारण बालकों को कक्षा में अभ्यास के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते हैं। गृह कार्य ही वह माध्यम है जिसके द्वारा बालकों को अभ्यास कार्य करने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। मौलिक चिंतन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिनल थिंकिंग। गृह कार्य करते समय बालक एकाग्रचित होकर जब किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए चिंतन करता है तो उसके मस्तिष्क में बहुत से नवीन विचार उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार गृह कार्य मौलिक चिंतन के लिए विकास में सहायता प्रदान करता है। नियमित रूप से कार्य करने की आदत का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रेगुलर स्टडी हैबिट। यदि बालक गणित में गृह कार्य को रोजाना नहीं करेगा तो वह कक्षा में पिछड़ जाएगा। इस भय के कारण वह अपना कार्य नियमित रूप से करता रहता है। इस प्रकार गृह कार्य बालक में नियमित अध्ययन तथा कार्य करने की आदत का विकास करता है। गृह कार्य देते समय सावधानियाँ, प्रिकॉशंस। गृह कार्य देते समय निम्नलिखित सावधानियाँ बरतनी चाहिए। गृह कार्य पढ़ाए गए पाठ से संबंधित होना चाहिए। गृह कार्य में प्रश्नों की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। गृह कार्य बालकों के शारीरिक और मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। गृह कार्य हेतु अध्यापक को महत्वपूर्ण पुस्तकें भी बता देनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक गृह कार्य बच्चों को नहीं देना चाहिए। गृह कार्य देते समय बालकों की रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए। गृह कार्य योजनाबद्ध तथा क्रमबद्ध होना चाहिए। थैंक यू।